अब ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं इनको सोल्व करने का एक सिंपल तरीका है जिसको मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया इन फॉर्म ऑफ ए सिंगल फार्मूला। तो ये सिंगल फार्मूला अगर आपको याद है तो बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस टाइप के सवालों को सोल्व करने के लिए। और ये फार्मूला ये है कि 1 मोल, जैसा कि हमने देखा है 1 मोल ऑफ एनीथिंग इट इज़ इक्वल टू मोलिकुलर वेट इन ग्राम। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल है दैट वी हैव सीन ऑल्सो दैट्स अगर उसके मोलिकुलर वेट के बराबर ग्राम वेट ले लें तो वो 1 मोल होगा। सेम टाइम जो 1 मोल है और हम गैस की बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में, तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस में वो 4 लीटर होता है। तो ये वॉल्यूम का रिलेशन है मोल के बीच में और वेट के बीच में। दूसरा जो 1 मोल है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर होते हैं दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। सो ये 4 चीज़ें अगर आपको याद हैं तो मोल कंसेप्ट और मोलैरिटी के बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं यू कैन ईजिली सोल्व देम। बस यहाँ पे यूनिट्स आपको याद रखनी है। सो इसमें आप 1 मोल फॉर एग्जांपल अगर हमें वॉल्यूम देखना है कि 1 मोल किसी सब्सटेंस के किसी गैस की अगर बात कर रहे हैं तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो हम ये देखेंगे। सो 1 मोल विल हैव 22.4 लीटर वॉल्यूम इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर हमें ग्राम देखना है, ग्राम का वॉल्यूम निकालना है, कोई गैस है ग्राम में है और उसको आप वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो हम ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। या किसी मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो डायरेक्ट हम ये देख सकते हैं एवोगैड्रो नंबर। या किसी ग्राम्स किसी वेट दिया हुआ है और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं रिलेशन। या फिर किसी गैस का स्टैंडर्ड कंडीशंस में वॉल्यूम दिया हुआ है और उसमें हमें जो है नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर रिवर्ट भी उल्टा भी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 नंबर्स हैं जो अगर आप याद कर लेंगे तो उस केस में यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू सोल्व एनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट एंड मोलैरिटी। अब इनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे 0.2 ग्राम पर 100 ml solution of a protein was determined to be 72 माइक्रोमोल पर लीटर। कोई प्रोटीन है जिसका स्ट्रेंथ है 0.2 ग्राम पर 100 ml और उसमें जो मोल हैं वो दिए हुए हैं 72 माइक्रोमोल हैं 1 लीटर में। कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ द प्रोटीन। तो यहाँ पे वेट दिया हुआ है, सो वेट दिया हुआ है और आपको मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि 0.2 ग्राम दिए हुए हैं, 0.2 ग्राम 0.2 ग्राम कितने में डिजोल्व है 100 ml सॉल्यूशन में और मोलैरिटी दी हुई है। तो हमें पता है मोलैरिटी होती है पर लीटर मोल, राइट। तो इसको हम पहले देखेंगे कि 1 लीटर में कितने ग्राम डिजोल्व हैं और फिर उस ग्राम को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे तो मोलैरिटी पता चल जाएगी उससे। सो 0.2 ग्राम जो है 100 ml में डिजोल्व है तो 1000 ml या 1 लीटर जो कि मोलैरिटी की डेफिनेशन है 1000 ml में कितने डिजोल्व होंगे 0.2 इंटू 10, 0.2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 100 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 ग्राम। सो 2 ग्राम जो है ये प्रोटीन 1 लीटर में डिजोल्व है, राइट। सो अब इसकी मोलैरिटी क्या होगी, इसकी मोलैरिटी दी हुई है तो मोलैरिटी निकालते कैसे हैं। इसको पहले हम जो है 2 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट हमें निकालना है, दिया नहीं हुआ है तो x मान लेते हैं। सो 2/x जहाँ पे x इज मोलिकुलर वेट एंड कितनी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है 72 माइक्रोमोल्स पर लीटर। सो 72 माइक्रोमोल 72 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 मोल्स ये है। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं जो कि x मोलिकुलर वेट है। सो x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। सो 2 को जब आप 72 से डिवाइड करेंगे सो व्हाट यू गेट 2 डिवाइडेड बाई 72
इज इक्वल टू 0.027 0.0277 इंटू -6 है, -6 ऊपर चला जाएगा, इट विल बी +6, सो 10⁻⁶ डाल्टन। सो इतना इसका मास आ गया है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू किलो डाल्टन में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 27.7 इंटू 10⁻³ डाल्टन और 27.7 किलो डाल्टन, ये भी कह सकते हैं। सो ये न्यूमेरिकल सेम फॉर्मूले पे बेस हैं, बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है और जो रिलेशनशिप है जो मैंने आपको बताया है, जो 4 पॉइंट्स हैं, वो रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए। सो यू कैन सोल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इजीली। या फिर एक दूसरा क्वेश्चन है, हाउ विल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ प्योर वाटर। आपके पास में 100 ml प्योर वाटर है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। इट्स वेरी सिंपल। सो सबसे पहले आप देखें, मोल्स निकालने हैं आपको पहले और फिर आपको कन्वर्ट करने हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में। यू सी हियर ये रिलेशनशिप मॉलिक्यूलर वेट या वेट का जो रिलेशनशिप है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगाड्रो नंबर से, उसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखें 100 ml में कितना वेट है वाटर का। वाटर की डेंसिटी 1 mg/ml मानी जाती है, 1 किलोग्राम पर लीटर, सो दैट इज़ 1 mg/ml। यहाँ पे 100 ml है, 100 ml का मतलब है 100 मिलीग्राम। सो 100 ml में 100 मिलीग्राम वाटर का वेट होगा, तो कितने मोल होंगे 100 मिलीग्राम में। सो 100 मिलीग्राम को आप डिवाइड कर देंगे विद द मॉलिक्यूलर वेट, सो 100 डिवाइडेड बाई 18, तो उतने आपके मोल्स आ जाएंगे। 100 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 5.55, so it is equal to 5.55 मोल्स। तो आपके पास में 100 ml वाटर में 5.55 मोल्स हैं और हमें पता है डेफिनेशन कि जो एक मोल है, एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर वाटर का एक मोल है तो वाटर के एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल में होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और हमारे पास है 5.5 मोल्स। सो 5.5 मोल्स में कितने होंगे, मल्टीप्लाई विद दिस। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू मल्टीप्लाई 5.5 with Avogadro's number, and that's what you have. Number is 6.023 into 10⁻23. So 5.55 into 6.023 is equal to 33.46. 33.46 into 10⁻23। तो ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे 100 ml प्योर वाटर में। वाटर मॉलिक्यूल्स, रिमेंबर H2O, जब हम कहते हैं वाटर तो वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। H2O एक मॉलिक्यूल हुआ, सो कितने H2O मॉलिक्यूल होंगे, दैट इज दिस मच। या फिर मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, अगर हमें पता करना है कि एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना मास है तो उसके लिए भी हम जो है ये सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेम 1 वाटर मॉलिक्यूल का क्या मास होगा। सो हमें पता है कि सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल किसी भी वाटर के एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। सो इट मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो कितना होगा, एक मोल। और एक मोल कितना ग्राम होता है, मॉलिक्यूलर वेट ग्राम। वाटर की बात कर रहे हैं तो 18 हो जाएगा क्योंकि 18 मॉलिक्यूलर वेट है। सो 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है 18 ग्राम है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना होगा। सो एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। सो 18 को डिवाइड कर देंगे इससे। सो 18 को जब आप डिवाइड करेंगे 6.023 से
what you get 2.98. so this is 2.98 into 10 raised to पावर 23 और यूनिट क्या होगी इसकी ग्राम्स, क्योंकि यहाँ पे 18 ग्राम्स डेफिनेशन के हिसाब से हमने लिया है। सो एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है 2.98 इंटू 10 रेज़ टू 23 ग्राम होगा, सॉरी -23 ग्राम, 23 ऊपर जाएगा तो इट विल -23। So 2.98 into 10 raised to power -23 gram is the mass of one molecule of water. या फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, अगर वेपर स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, तो उस केस में एक वाटर का कितना वॉल्यूम होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमें पता है कि 22.4 लीटर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। सो 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम है 22.4 लीटर। सो एक वाटर का कितना होगा, सिंपली यू कैन कैलकुलेट। सिंगल वाटर का 22.4 divided by 6.023 into 10 raised to power 23 and that will be in liter. So let's see this also. 22.4 divided by 6.02 is equal to 3.72. So this is equal to 3.72 into 10 raised to the power -23 लीटर। सो ये वॉल्यूम होगा एक वाटर का, एक वाटर मॉलिक्यूल का। या फिर कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास में 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 100 ग्राम वाटर का मतलब है कि 5.5 मोल्स हमने वी हैव कैलकुलेटेड इन अर्लियर क्वेश्चन। सो 5.5 मोल्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, यू कैन मल्टीप्लाई दैट विथ 6.023। सो 100 ग्राम जो वाटर है इज इक्वल टू 5.5 मोल्स एंड इज इक्वल टू, इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद एवोगैड्रोज नंबर, सो उतने आपके नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। 6.02 into 5.55 is equal to 33.41. So you have 33.4 into 10 raised to power 23 number of वाटर मॉलिक्यूल्स। सी ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन H2O में क्या होता है, जस्ट रिमेंबर H2O में 2 H होते हैं एटम और एक O होता है, राइट। सो H2O में जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ये हैं 33.4 इंटू 10⁻23। अब ये H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे इसमें, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन एटम सॉरी नॉट मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम रादर। सो हाइड्रोजन एटम जो होगा, हाइड्रोजन एटम के क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम निकल रहे हैं, सो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो डबल हो जाएंगे। सो इट विल बी 2 इंटू 33.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। सो ये होंगे हाइड्रोजन एटम के नंबर। अब ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे एक एटम है, सो मोलिकुलरिटी वाइज भी इट विल बी 1, इट मीन्स ऑक्सीजन जो एटम होंगे 1 इंटू 33.4 10 रेज टू पावर 23। सो अगर वाटर आपने लिया है 100 ग्राम और उस वाटर में H और O अलग अलग हो गए, तो उस केस में हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का जो नंबर होगा वो ये होगा। सो इस तरह से आप नंबर ऑफ जो है एटम्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट STP।
तो यहाँ पे हम सेम जो है नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो 22.4 लीटर में 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर है। हमें पता करना है 11.2 लीटर। 11.2 लीटर में कितना होगा? सो 1 लीटर में कितना होगा पहले ये देखें। n डिवाइडेड बाई n इज एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाई 22.4 और 11.2 लीटर में यू मल्टीप्लाई n बाई 22.4 इंटू 11.2, इसको मल्टीप्लाई कर दें, सो इट विल बी 2। सो n बाई 2 आ जाएगा। n बाई 2 का मतलब है 6.023 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10 रेज टू पावर 23। सो इतने 3.01 इंटू 10 टू 23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे when you talk about 11.2 liter of water gas, water vapors and at standard temperature and pressure.